आज की कहानी का नाम है लंबू मोटू और नटवर लाल। कुख्यात टाइगर गिरोह की गिरफ्तारी के दौरान मोटू घायल हो गया। अब कैसे हो मोटू? सरकार ने बहादुरी के लिए तुम्हें पुरस्कृत किया है। लंबू ने भी मोटू को बधाई दी। बधाई मोटू। गुंडों को पकड़ना हमारा काम है और काम चलता रहेगा। पुरस्कार तो सिर्फ उत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं। अस्पताल से कल छुट्टी मिलेगी, हम फिर काम में जुट जाएंगे। वेरी गुड। उसी समय एक घर में हैप्पी बर्थडे मिस डियर नटवर। वाह, इतना प्यारा ब्रेसलेट। तुम्हारे जन्मदिन पर देखो तो क्या लिखा है। RR यानी रुचि राय जदा की ओर से सप्रेम भेंट, खालिस सोने का। वाह, बीबी हो तो तुम्हारे जैसी। मुझे अपना जन्मदिन याद ही नहीं था रुचि डार्लिंग। तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं रहता। नहीं, तुम्हें दिया हुआ वचन नहीं तोड़ूंगा। याद है मुझे कि मैं अब मुझे गलत काम नहीं करना है। उसी रात नटवरलाल के जन्मदिन की पार्टी में रुचि बहुत प्रसन्न थी। पार्टी में सब नाच गा रहे थे, लेकिन एक शख्स उखड़ा सा था। दिलावर, नटवर के काले कारनामे का हमजोली। इसने काम छोड़ दिया तो धंधा चौपट हो जाएगा। सुबह बात करूंगा, दिलावर मन ही मन सोच रहा था। सुबह, नटवरलाल एक काम मेरे लिए और करना होगा। नहीं दिलावर, मैंने इस काम से तौबा कर ली है। पर नटवर सोच, लाखों के हीरे जेवरात, बहुत पैसा है मेरे पास, 2 नंबर का, और नहीं चाहिए। पर मेरे पास तो 15 लाख का उधार है। मेरे लिए ही सही, मेरा साथ तुम्हें देना होगा नटवर। बहुत देर तक मनाता रहा दिलावर। तो तुम करोगे यह काम? तुम्हारी खातिर आखिरी बार। जरा भी खतरा नहीं है। हम जहाँ से घुसेंगे वहीं से करोड़ों हड़प लाएंगे। कह तो ठीक रही हो, मुश्किल भी नहीं है। बाद में वह है दुकान। तुम रुको, मैं अभी आया। नटवर ने डायमंड ज्वेलर्स शॉप का मुआयना किया। खूबसूरत और कीमती जेवर। योजना बनाई, इस एयर कंडीशनर के रास्ते भीतर जाएंगे। गुड। और फिर खरीदारी। यह नेकलेस पैक कर दीजिए, अच्छी पसंद है आपकी। उसी रात जवाहरातों की चोरी की तैयारी। दिलावर और नटवर ने दीवार से एयर कंडीशनर को हटा दिया, आहिस्ता से। फिर रिक्त स्थान से भीतर पहुंच गए दोनों। तिजोरी खोल ली। तुम्हारा भी जवाब नहीं नटवर। इन हाथों में जादू है दोस्त। तिजोरी पर पड़ते ही अपने आप खुल पड़ती है। जब भी भाग रहे थे, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। पहले तुम मरोगे। धाएं। तुमने उसे खत्म कर दिया नटवर, और कोई चारा भी तो नहीं था। सुबह पुलिस मुख्यालय में बुरी खबर है, लंबू मोटू इंस्पेक्टर राघव को गोली मार दी गई है। ओह नहीं। यहीं से वे घुसे और बाहर निकले। लगता है राघव ने चोरी को रोका होगा और उन्होंने गोली चला दी। और यहाँ से उन्होंने माल चुराया, पता नहीं कितना। 70 लाख रुपए के हीरे जवाहरात। हीरों से ज़्यादा कीमती हमारा साथी था, और मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। ये क्या है? यह दुकान के किसी कर्मचारी का नहीं है, शायद किसी ग्राहक का हो, या फिर चोरों में से किसी एक का। लंबू को वहां गिरे एक नेकलेस पर निगाह पड़ी। केस लंबू और मोटू के सुपुर्द कर दिया गया। मोटू, ब्रेसलेट के आगे लिखा है RR की ओर से सप्रेम भेंट, और पीछे लिखा है दुकान का नाम। दोनों उस दुकान के पते तक जा पहुंचे। यही है दुकान, यकीनन।
दुकानदार को ब्रेसलेट दिखाया लंबू मोटू ने। ये ब्रेसलेट इसे तो रुचि राजदार ने खरीदा था परसों की। उनका पता दुकानदार ने पता बता दिया। रुचि रायजाद के यहाँ। यह ब्रेसलेट तो मैंने अपने पति को दिया था। नटवर नटवर जरा इधर आओ। आपका यह ब्रेसलेट गुम तो नहीं हो गया जो आपकी पत्नी ने दिया था? नहीं। अरे गायब, पता ही नहीं कब गिर गया। डायमंड ज्वेलर्स शॉप में मिला है यह। बाप रे। वो, अरे हाँ, कल ही तो गया था मैं वहाँ पत्नी के लिए एक हार खरीदने। दिखाऊं तुम्हें? यह है हार और यह है रसीद की रसीद। मिस्टर लंबू, आपको ज्वेलर शॉप चलना होगा हमारे साथ। डायमंड ज्वेलर शॉप में? हाँ, मैंने बेचा था यह हार मिस्टर नटवरलाल को। मैंने कहा था ना। दरअसल ब्रेसलेट कुछ ढीला है, इस कारण धक्का मुक्की में यह गिर गया होगा। शुक्र है मैं अपना बेगुनाह होना सिद्ध कर पाया। हाँ मिस्टर नटवरलाल, गुनाही और बेगुनाही के बीच कभी कभी एक छोटा सा झूठ भर होता है। घर लौटने पर दिलावर को फ़ोन मिला नटवर को। यहाँ आने की ज़रूरत नहीं नटवर, मैं सिर्फ यह कहना चाहता था कि माल जल्दी से जल्दी निकाल देना चाहिए। नहीं, टेलीफोन पर नहीं दिलावर, मैं वहीं आकर बात करता हूँ। दिलावर, इसी के साथ तो नटवर काले काम करता था। ओह नटवर, तुमने फिर कुछ किया? नटवर दिलावर के घर पहुंचा। माल रख कर करूँगा क्या नटवर? मुझे 15 लाख का उधार चुकाना है। पुलिस पूछताछ कर रही है, जल्दबाजी खतरनाक होगी। तुम्हारे लिए मुझे क्या डर है? जितना जल्दी माल बिक जाए तो उधारी वालों से पिंड छूटे। हम दोनों शहर छोड़ देते हैं। यही तो नहीं कर सकते, छोकरों का शक बढ़ जाएगा। मामला ठंडा पड़ने तक तुम बाहर क्यों नहीं चले जाते नटवर? तुमने इंस्पेक्टर राघव को मारकर आफत मोल ले ली है। इस चोरी के लिए तुमने ही मजबूर किया मुझे। तुम पकड़े गए तब तो सारा दोष मुझ पर ही मढ़ दोगे। और नहीं तो क्या, तुम्हारे बचने के कारण खुद फांसी पर चढ़ जाऊंगा। सारे हीरे जवाहरात लेकर मुझे अकेले जाना होगा, पर एकमात्र गवाह को मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा। दिलावर ने पिस्तौल निकाली और नटवर पर फायर झोंक दिया। नटवर ने टेबल के नीचे झुककर अपने आप को बचाया। दिलावर के वार से बचने के लिए नटवर झुक गया। उस आदमी पर कभी गोली मत चलाओ जो तुमसे ज़्यादा फुर्तीला हो। धाएं। तुमने मेरा हाथ जख्मी किया दिलावर, मैंने तुम्हारा सीना चाक कर दिया। अब हीरे तलाशूंगा। दिलावर को नटवर ने ख़त्म कर दिया। उफ, दिन भर हो गया, पता नहीं हीरे कहाँ रखे हैं। वापस चलता हूँ। हाँ, इस छुरी से चोट लगने का बहाना बनाना होगा ताकि गोली का निशान छिप जाए। बाद में जख्म गहरा है, सूखने में वक्त लगेगा। मजबूरी है डॉक्टर, शुक्रिया। घर पर नटवर, यह तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? कुछ खास नहीं, दोस्त के यहाँ फल काट रहा था कि छुरी से हाथ कट गया। जख्म गहरा है पर जल्दी भर जाएगा। तुम्हारा प्यार जो है नर्म नाजुक मरहम। मजाक छोड़ो नटवर, खून तो कहीं दिख नहीं रहा। तुमने वह रूमाल नहीं देखा जो मैं अस्पताल में छोड़ आया हूँ? उधर लंबू मोटू दिलावर कुख्यात चोर। हाँ, चोरी के लिए कई बार छोटी मोटी सज़ा काट चुका है और आज इतनी बड़ी सज़ा का शिकार हो गया। अरे इसमें क्या है? हीरे। तभी इस तरह मालूम होगा हीरे जवाहरात खजाना हाथ लग गया। चोरी का माल, हीरे पहचान लिए गए।
लंबू मोटू नटवरलाल से पूछताछ करने पहुंचे। मिस्टर लंबू मोटू, दिलावर नाम के किसी आदमी को जानते हो? पहली बार सुन रहा हूँ। उसे गोली मार दी गई है। बहुचर्चित डायमंड ज्वेलर्स कांड में उसका हाथ था। तब लंबू ने सारी बात नटवर को बताई। सॉरी, चोरी और दिलावर के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम। आप चाय लेंगे? मैं उठा लेता हूँ। तुम्हारे एक हाथ से चोट लगी है। क्या हो गया था हाथ में नटवर? कुछ नहीं, सेब काट रहा था। कभी कभी छोटी सी चोट भी खतरनाक होती है। डॉक्टर को दिखाया? जरूर, टिटनेस के इंजेक्शन भी लगवाए हैं। देखूं जरा चोट? जरूर। कैसी है मिस्टर लंबू? चाकू लगा है गहरा। गोली के घाव को चाकू का घाव बना दिया, इसलिए मुझे दिखाना चाहता था। कोई बात नहीं नटवर बेटे, बचकर कहाँ जाओगे तुम? तुम सोच रहे थे कि गोली लग गई होगी। बन गए ना मूर्ख। दोनों के मन में अपने अपने विचार चल रहे थे। जरा ये पट्टी बांध दो मेरे हाथ पर। जरूर। लंबू ने खून सनी रुई को चुपचाप हाथ में दबा लिया। जानता हूँ तुम सोच रहे हो कि मैं इस मामले से जुड़ा हूँ, पर गलत सोच रहे हो। गलत होकर हमें खुशी ही होगी। हम ऐसा ही किसी को नहीं पकड़ते, सिर्फ अपराधी को पकड़ते हैं। सच है मिस्टर लंबू मोटू। फिर लंबू मोटू वहाँ से रवाना हो गए। उसके बाद फिर जासूस। ओह नटवर, क्या कर दिया तुमने? तुमने फिर कुछ किया है नटवर? खामोश, कुछ नहीं किया मैंने। तुमने वचन तोड़ा है, गलत काम किया है। हाँ तोड़ा, बकवास बंद। तड़ाक। तुमने मुझे मारा नटवर, और अब तक झूठ बोलते रहे हो। तुम तो जानती हो रुचि, शादी से पहले मेरा पेशा ही हीरे चुराना था, और मैंने तुमसे कहा था शादी करनी है तो यह सब छोड़ना होगा। पत्थर को हीरा नहीं बनाया जा सकता रुचि। मैं जैसा हूँ वैसा ही तुम्हें स्वीकार करना होगा। अपराधी को, चोर को, और शायद एक खूनी को। सच बताना नटवर, हीरे की चोरी दुकान में तुमने मारा था पुलिस वाले को? मैं तुम्हारे बेकार सवालों का जवाब नहीं दूंगा। मैं जा रहा हूँ रुचि। परेशान नटवर ने घर छोड़ दिया और एक होटल में एक कमरा बुक कर दीजिए। कमरा नंबर 13, यहाँ साइन कीजिए। इसी बीच पुलिस प्रयोगशाला में मिस्टर दर्शन, ये रुई, इस पर खून लगा है। अगर यह उससे मिल जाता है तो नटवर के खिलाफ मामला मजबूत हो जाएगा। दिलावर की हत्या वाली जगह पर मिले खून के नमूनों से जरा इनका मिलान करिए। जरूर। रिपोर्ट आने पर तो नटवर का खून बी ग्रुप का है, पर लंबू बी तो कई लोगों का होता है। हाँ, इससे यह सिद्ध नहीं होता कि नटवर दिलावर के घर था या नटवर ने उसे गोली मारी। पर मोटी दो हत्याओं से जुड़े हुए संयोग की एक और कड़ी है और नटवर से जा जुड़ती है। ऐसी कौन सी कड़ी है जो लंबू समझ चुका था? लंबू मोटू एक बार फिर नटवर के घर आ पहुंचे। मिस्टर लंबू मोटू, नटवर तो घर में नहीं है। जल्दी लौटने वाला है क्या? हमें बात करनी है उससे। नहीं, पता नहीं। आप अंदर आइए। आपकी गाल पर शायद चोट लगी है मिसेज नटवर। रुचि, कहिए मुझे। मैं ठीक हूँ। नटवर ने कुछ किया है ना? आपको उसकी तलाश है ना? उसने हीरे चुराए हैं दिलावर के साथ मिलकर। तुम्हें उसकी बहुत चिंता है ना? उसे बचाना चाहती हो ना? नहीं, वो मेरा कोई नहीं। उसने वादा तोड़ा। उसने चोरी ना करने की कसम खाई होगी।
हाँ, उसने और दिलावर ने फिर चोरी की। और फिर दिलावर ने भागते समय पुलिस अफसर को गोली मार दी। ओह, तो नटवर ने नहीं मारा, शुक्र है। इसी बीच नटवर को अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझसे गलती हो गई, मुझे रुचि से माफ़ी मांगनी चाहिए। अपने घर से काफ़ी दूर, छोकरों की बाइक, खतरा। घर में नटवर लौटे तो उससे संपर्क करने को कहें। हम सबकी परेशानी बच जाएगी। जिसकी खोज थी वह नज़दीक ही छिपा था। जरा सी देर हो जाती तो जासूस सूंघ लेते। रुचि ने जासूसों को सब बता दिया होगा। अब तो भांडा फूट गया। उधर नटवर के घर से लौटते ही लंबू मोटू चौंक पड़े। अरे, यह तो नटवर की कार खड़ी है, देखें तो जरा। चले गए। अब चलूं अंदर, यहाँ हो क्या रहा है उसका इंतजार करना चाहिए। तभी, रुचि कहाँ जा रही है, देखूं। नटवर की जान खतरे में है, उसे ढूंढना होगा। अरे, कार में रुचि, अब ये कहाँ चली। दूर रहकर इसका पीछा करते हैं। लंबू मोटू ने नटवरलाल को नहीं देखा, लेकिन नटवर ने उन्हें देख लिया था। जासूस, इनसे पीछा छुड़ाना होगा। पीछे कौन बड़बड़ा रहा है। नटवर, तुम चुपचाप स्पीड बढ़ाओ, मुझे यहाँ से ले चलो। वो जासूस तुम्हें पूछ रहे थे, तुमने सब कुछ बक दिया होगा। रिवॉल्वर हटाओ, तेज चलाओ, कार कहीं नहीं दिख रही। इस सड़क पर इतनी तेज कार चलाना पागलपन ही है, कहीं टकरा ना जाए। लंबू ने ठीक ही कहा था, कार एक पेड़ से जा टकराई। रुचि, रुचि, क्या हुआ। रुचि बेहोश है, मरी नहीं। जासूसों के पहुंचने से पहले भागना होगा। उसने रुचि को अपने बाहों में उठा लिया। शायद यह स्कूल बस मुझे ले जाए। बस वाले ने देखा, यह क्या एक्सीडेंट। इस घुमावदार सड़क पर आए दिन एक्सीडेंट होते ही रहते हैं। हेल्प, मुझे अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाना है। हमारी कार पेड़ से टकरा गई है। बैठो, मैं कुछ मदद करूं। तुम इस बैलगाड़ी को हाँक दो, यही बड़ी मदद होगी। जासूस के बच्चे पहुंचते ही होंगे। और फिर हथियार के बल पर नटवर ने बस पर कब्जा कर लिया। तेज चलो ड्राइवर, मेरी बीवी सख्त बीमार है। आए तो रिवॉल्वर क्यों दिखाते हो भाई। उधर लंबू मोटू, वही हुआ जो तुमने कहा था, पर रुचि कहाँ गई। ये निशान किसी आदमी के पैरों के हैं। हाँ, रुचि तो हील के सैंडल पहनती है। ये निशान तो किसी आदमी के पैरों के हैं। पर हमने तो रुचि को अकेले जाते देखा था। समझा। मेरे ख्याल से नटवर भी कार में छिपा था। रुचि ने एक्सीडेंट किया और नटवर उसे लेकर यहाँ तक आ गया। फिर यहाँ से उसने किसी से लिफ्ट मांग ली होगी। उधर बस में अजीब आदमी हो, तुम्हें लिफ्ट दिए, अब पिस्तौल ताने रहे हो। बच्चे चीखने लगे, हमें डर लग रहा है ड्राइवर अंकल। चुप रहो बच्चों, तुम्हें कुछ नहीं होगा। गाड़ी बाएं मोड़ लो। स्कूल बस। तब तक लंबू मोटू उस बस तक के पीछे आ पहुंचे थे। बचाओ बचाओ, बच्चे सहायता मांग रहे हैं। कहीं नटवर तो नहीं बस में। अरे, रिवॉल्वर ताने नटवर ही बस में है। नटवर लंबू को दिखाई पड़ने लगा। नटवर को पकड़ने की कोशिश बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है। और लंबू ने छलांग लगाकर मोटरसाइकिल से बस को पीछे से पकड़ लिया। मोटू, मौका मिलते ही तुम बस के आगे द्वार पर पहुंच जाना, मैं छत पर जाता हूं। ठीक है। लंबू ने बच्चों को इशारा किया कि किसी को कुछ न बताएं।
और बस के ऊपर पहुंच गया लंबू। फिर घिसटते हुए अगले हिस्से की तक ये जाग गई। उधर बच्चे हैरान परेशान थे। क्या बात है बच्चों? सब अपनी जगह बैठे रहना ड्राइवर, तुम भी, वरना ये बच्चे। तब मोटू ने ड्राइवर को रुकने का इशारा किया। खबरदार जो इसे भीतर आने दिया। तभी नटवर ने लंबू को देख लिया। तू भी, तुझे भून कर रख दूंगा। इस पर जुनून सवार है, जल्दी कैसे रोकूं? तभी मैं इसका ध्यान बटाता हूँ लंबू, तुम सावधान रहो। ओके। अफरा तफरी में बच्चे चीखने लगे। ध्यान भंग हुआ तभी नटवर का। आई धाएं। मुझे मारा, तू भी मर। नटवर ने लंबू पर फायर झोंक दिया। आतंक का खेल खत्म हो गया। बच्चों नीचे उतरो, पिस्तौल को हाथ मत लगाना। ओह। बाहर। लंबू तुम ठीक तो हो ना? हाँ, कलाई पर मामूली जख्म है, पर बच्चे सकुशल हैं, मुझे संतोष है। बस में नटवर मैं ना कहती थी, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। नटवर लाल पकड़ा गया। एम्बुलेंस आ गई। इसके कंधे में जख्म है, बेहोश है, फौरन अस्पताल ले जाओ। तुम्हें भी पट्टी की जरूरत है लंबू। देखो बच्चों को सकुशल देखकर माँ बाप कितने खुश हैं। मेरा सारा दर्द जाता रहा। सच। लेकिन वह बेचारी, उसका तो कोई कसूर नहीं था। भाग्य खराब है बेचारी का। इंस्पेक्टर बलवीर आ पहुंचे। बधाई हो लंबू मोटू, तुम्हारी बहादुरी के लिए तुम्हें पुलिस वीर पदक देने की घोषणा की गई है। उस पदक के योग्य हम तब होंगे इंस्पेक्टर अंकल, जब देश से अपराध का नामो निशान मिटा देंगे। दोस्तों, ऐसी बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।